गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 व्हाट ऑन अर्थ, क्लास 6 जीके। बेटा पृथ्वी पर क्या क्या है ये हमें जानना है, ठीक है। क्योंकि जैसे सेंडिमेंट्री किसे बोलते हैं, मेटामॉर्फिक क्या है आपका, प्लेट्स क्या होती हैं, एनिमल्स पृथ्वी पर क्या एनिमल्स प्लांट्स सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। मोर देन 2500 मिलियन ईयर्स एगो द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स वर ऑल जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लैंड मास टू विच साइंटिस्ट हैव गिवन द नेम पैंगिया, ग्रीक फॉर ऑल लैंड। The continents are still drifting at an annual rate of 20 to 75 mm per year। 2500 मिलियन ईयर एगो पहले जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट था वो क्या है, सिंगल लैंडमास के ज़रिए से जॉइन किया गया था एक साथ में। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसका नेम दिया था पैंगिया, जो ग्रीक के लिए ऑल लैंड था, ठीक है। तो इसमें अर्थ की कुछ पॉइंट्स थी जिसको मैंने बताया। अब आगे देखिए इसमें क्या है। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ रॉक्स हियर दे आर स्लाइटली जम्प्लेड अप। जो रॉक्स होते हैं उसके 3 ग्रुप से, रॉक मीन्स समझते हैं पत्थर, चट्टानें आपकी जो होती हैं, उसके 3 ग्रुप्स होती हैं। हियर दे आर स्लाइटली जम्प्लेड अप। तो यहाँ पे जो आपकी इस बुक्स में जो वर्ड दिया है वो जम्प्लेड वर्ड में दिया है। आपको ये बताना है 3 ग्रुप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वर्ड जो है आपका वो क्या है, एग्नियस है। क्या है, एग्नियस। सेकेंड है सेंडिमेंट्री और थर्ड है मेटामॉर्फिक। नियस जो है वो अग्नि संबंधी है। सेंडिमेंट्री मीन्स क्या होता है, वो होता है आपका तलछटी भाग, और मेटामॉर्फिक होता है रूपांतरित, ठीक। तो 3 ग्रुप्स ऑफ रॉक कौन कौन से होते हैं, एग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के होते हैं। सेकंड देखिए, इज़ इट ट्रू दैट वन काइंड ऑफ रॉक में ग्रेजुअली चेंज इनटू द अनदर। क्या ये सही है कि रॉक का एक प्रकार जो आपका चेंज हो सकता है दूसरे पे, तो वो क्या सही है, तो ये होगा आपका क्या, यस। थर्ड पॉइंट देखिए, देयर इज़ वन मिस्टेक इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है उसमें एक मिस्टेक है, तो आपको करेक्ट बताना है। द मोल्टेन रॉक फॉर्म इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मैंटल ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज अ लावा। जो मोल्टेन रॉक होता है मतलब पिघला हुआ जो आपका चट्टानें होती है, उसका जो लोअर पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, क्रस्ट होता है। और जो अपर पार्ट पृथ्वी का मेंटल ऑफ द अर्थ का जो अपर पार्ट होता है वो कहलाता है आपका लावा। व्हेन मैग्मा रीच द अर्थ सरफेस थ्रू क्रैक्स और इरप्ट्स थ्रू वोल्केनो, इट इज़ कॉल्ड मैग्मा। तो जो मैग्मा जो अर्थ सरफेस का जो पार्ट क्रैक हो जाता है तो वो मैग्मा रिच के पास पहुंच गया। जैसे आपका इरप्ट्स होता है, इरप्ट से आपका वोल्केनो बनता है और अर्थ सरफेस के थ्रू आपका क्रैक्स बनता है, तो वो दोनों आपका क्या कहलाता है, मैग्मा। तो क्या इसमें क्या मिस्टेक है ये आपको बताना है। तो बेटा देखिए इसका जो मिस्टेक है ये आपका ये वर्ड होगा, द मोल्टेन रॉक इनसाइड इन द अर्थ इज़ नोन एज मैग्मा। यानी मोल्टेन रॉक का जो पृथ्वी के अंदर साइड में होता है वो आपका कहलाता है मैग्मा। एंड व्हेन द मैग्मा रीच द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज लावा। जो मैग्मा मतलब अर्थ सरफेस के पास जो रीच होता है मैग्मा का वो आपका क्या कहलाता है, लावा, ठीक है।
तो यही इसमें मिस्टेक था, यही इसी को इसी तरीके सही करना है। फिर नेक्स्ट देखिए 4th नंबर, fossils are remain or trace of dash and dash left viewed in mud or sand. The softer part decay and disappear, but the harder part remain and are sometimes replaced by even harder mineral and preserved as fossils. Fossils means होता है जीवाश्म। जो जीवाश्म हमारे बने हुए होते हैं, तो पौधों के जो निशान होते हैं, पौधे हो गए या एनिमल्स होते हैं, पौधों के जो निशान होते हैं वो सड़ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, हमारे गायब हो जाते हैं। लेकिन जो हार्डर पार्ट होता है, यानी जो कठिन हिस्से होते हैं, वो उसमें क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। और कभी कभी जो हमारे हार्डर मिनरल्स होते हैं, हार्डर मिनरल्स, उसे क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी रिप्लेस कर दिया जाता है और जीवाश्मों को संरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे 4th में क्या होगा, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। 5th में देखिए, 5th में क्या है, इज़ इट ट्रू दैट रॉक एज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉसिल्स फाउंड इन इट। क्या ये सही है कि जो रॉक्स की जो एज होती है वो जीवाश्म के खोज के द्वारा ही डिटरमाइन की जा सकती है? तो क्या होगा यहाँ पे हमारा यस। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, द क्रस्ट एंड द ब्रिटल टॉप पार्ट ऑफ द मेंटल अंडर द क्रस्ट फ्रॉम द हार्ड सेल्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज दिस नोन एज। क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे मेंटल के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो उसका शीर्ष भाग होता है, तो पृथ्वी का कठोर खोल बनाते हैं। एक पार्ट का एक खोल होता है ना, तो उसी तरीके उस पृथ्वी का एक कठोर खोल बनाते हैं उस शीर्ष भाग का। तो हमें ये बताना है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है लिथोस्फीयर। क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। फिर नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन अप इनटू द थिक स्लैब of rock known as dash. This dash holding the ocean floor and the continents float on the lower molten part of the metal. बेटा देखिए, लिथोस्फीयर जो है अगर वो टूट जाता है तो उसका जो रॉक का जो स्लैब होता है, यानी जैसे स्लैब्स मीन्स होता है आपका, स्लैब्स मीन्स होता है आपकी जैसे पत्थर की पट्टियाँ होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, वो उसकी कहलाती हैं प्लेट्स। क्या कहलाती हैं, प्लेट्स। और वही प्लेट आपकी ओशियन फ्लोर को और कॉन्टिनेंट्स को होल्ड करता है और फिर मोल्टेन पार्ट ऑफ द मेंटल का, आपके लोअर मोल्टेन पार्ट ऑफ द मेंटल का मतलब उन पर क्या होता है, उसका फ्लोट होता है। तो वो हमारी 7 नंबर में क्या होगी, प्लेट्स। तो ये चैप्टर नंबर 10 व्हाट ऑन अर्थ आपका कंप्लीट हो गया। बेटा इसको कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर के जैसे करना है। मैं आपको आपके PDF के ज़रिए से आपको बताऊंगी कि इसे कॉपी में कैसे लिखना है। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 10 आपका कंप्लीट। थैंक यू।